तुझे पता है तू कब से मेरी दुल्हन है? अजीब ईदा की शादी याद है? तब तो शायद नवी जमात में थी। शुरू में थोड़ी सख्ती होती है, फिर आदत हो जाती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। मेरा मतलब है कि शुरू में तो सब अच्छे होते हैं, मगर असलियत तो बाद में जाके खुलती है ना। आप किस बारे में बात कर रही हैं? अरे परेशान ना हो। क्या मतलब? तो मुझे ये बताओ, महरोज भाई ने तुम्हें कभी कुछ बताया कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो डिस्कस किया होगा उन्होंने तुमसे। देखो मुझे मेरे शौहर पर पूरा भरोसा है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपा सकते, इसलिए तुम शक करना बंद करो। पता नहीं, लेकिन मेरा शक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भाई तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हारी सासू माँ पर ना मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम शक कर रही हो। इतना मिसबिहेव किया उन्होंने मेरे साथ। और अच्छा, इन बातों को अभी छोड़ो ना। मैं तुम्हें कोई दूसरा ड्रेस दे देती हूँ, तुम चेंज कर लो, वरना आप पार्लर के लिए लेट हो जाएंगे। मैं खुद निकालूंगी, चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन ड्रेस देकर ही जाऊंगी। अच्छा सुनो, कुछ अच्छा सा लेकर आना। मम्मी आपको क्या लगता है कि अगर वो सफेद रंग पहनेगी तो मैं मर जाऊंगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे मत बोला करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। इतने शौक से वो तैयार होके आई थी, इसमें कौन सा कोई ऐसा बड़ा मसला हो गया कि वो सफेद रंग पहन के आ गई? आपसे किसने कहा है कि सफेद रंग सिर्फ बेवा ही पहनती है? ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अभी बेटा चंद रोज ही तो हुए तुम लोगों की शादी को, और मैंने एक से बढ़कर एक कीमती और कलरफुल कपड़े बनाए थे उसके, और वो भी अपनी माँ का दिया हुआ फजूल सा जोड़ा पहनकर आ गई बस। नहीं, फजूल तो वो कहीं से नहीं था, और जहां तक मेरा ख्याल है तो वो बहुत अच्छी लग रही थी उसमें। वाह भाई, आपको बहुत पता है कि लड़कियों पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। क्यों, सिर्फ तुम्हें पता है? इसकी फिक्र ना करें, इसे बहुत कुछ पता है लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है मुझ पे दुनिया वालों। मैं आता हूं। बहुत ही बड़ा वावेला मचा दिया एनी ने इस बात पे, और ऊपर जाकर बैठ गई आराम से। अब और बाजी ने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? घर की बड़ी है, कुछ भी कह सकती है। छोड़ो, जाने दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। शादी के कुछ दिनों में कौन सी दुल्हन सफेद रंग पहनती है? और नहीं तो क्या। तुमने सफेद रंग का जोड़ा पहन लिया, अभी तुम्हारा वलीमा नहीं हुआ? कोई और रंग नहीं था तुम्हारे पास? सॉरी यानी, वो तुम इतने शौक से तैयार हुई थी और अम्मी ने तुम्हें कहा कि कपड़े चेंज कर लो। मुझे अफसोस कपड़े चेंज करने का नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बात बहुत तरीके से और प्यार से भी किसी को बताई जा सकती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात हमने मम्मी को कही है, जब तुम ऊपर आई हो तो
लेकिन क्या करें, वो उनके बात करने का अंदाज ही ऐसा है। लेकिन ये गलत है। किसी इंसान को तकलीफ भी पहुंच सकती है। इंसान किसी से बहुत प्यार से भी अपने काम करवा सकता है। डांटना जरूरी तो नहीं है। देखो, मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ उनकी तरफ से। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि आप सॉरी बोले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दुखी भी नहीं देख सकता एक पल के लिए भी। आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूं? मैं दुखी नहीं हूं, बस मुझे गुस्सा आ गया था और कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड। देखो, ये तुम्हारा घर है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में अपनी मर्जी से रहो। और अच्छा, ये मेरा घर है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि ये घर बस आपकी मम्मी का है, जहां सिर्फ उनकी चलती है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी साफ कहूं। साफ को होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बात तुम मम्मी के सामने बोलोगी तो उन्हें दुख होगा। अरे बाबा, ये बात मैं उनसे जाकर थोड़ी कहूंगी। ये तो मैं आपसे कह रही हूँ सिर्फ। आपसे तो कह सकती हूँ। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों। वो मैंने तुमसे कहा था कि एक लिस्ट बनाना जिसमें तुम्हारी ख्वाहिशें हो, वो बनाई तुमने? नहीं। अच्छा चलो, अब तो तुम्हें याद दिला दिया। वो बना लो और ठीक है, फिर चलते हैं। वो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ पार्लर। ठीक है। वैसे आज तुम्हारी मम्मी का रवैया देखकर मैं तो हैरान ही रह गई। ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया था एनी ने जो उनका इस तरह का रिएक्शन था? नहीं, वो मम्मी की थिंकिंग पुराने जमाने की है। नहीं, एनी ने सफेद रंग पहना था इसलिए उन्हें गुस्सा आया था, बल्कि चिल्ला रही थी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? शरियार, प्लीज मुझे बताओ, महरोज भाई को क्या बीमारी है? तो तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसका मतलब है जो मेरा शक है वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे सवाल का जवाब दे चुका हूँ कई बार। मैं बार बार क्या चीज रिपीट करूँ? तो तुम्हारी फैमिली का महरोज भाई के साथ इस तरह का सलूक क्यों है, जैसे उन्हें कुछ हुआ हो? बताया तो था तुम्हें। शहरियार, मुझे मजीद कहानी नहीं सुननी है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ यार। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। सब वलीमा है यार, आज मूड तो नहीं खराब करो। शुक्र है भाई, वलीमा भी खैर खैरियत से हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत रख ली। वरना मेहमान तो सारे एनी को घूर रहे थे और बातें बना रहे थे। कैसी बात है? यही कि बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दुल्हन मिल गई है महरोज को। शायद उसकी बीमारी का पता होगा उनको। अरे बिजनेस कम्युनिटी में तो पता नहीं है, तो रिश्तेदारों को कैसे पता चलेगा? दुर्दाना, तुम ऐसी ना मफरूजे ना कायम किया करो। हो सकता है कि हमारी ही घर में से किसी ने बताया। क्या मतलब? तुम ये बात करके मुझे क्यों घूर रहे हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब तो नहीं था, मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, दर पे जो पड़ी हुई हूँ आप लोगों के। जिसके जो दिल में आएगा वो मुझे बोल देगा, और जिसके जो दिल में आएगा, जहां आएगा, वो मुझ पे इल्जाम लगा देगा। क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं भाई, इसका तो दिमाग खराब है। जरा जरा सी बात पर मुंह बना लेती है। खुदा के वास्ते दुर्दाना, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम रोना धोना ना शुरू कर देना। सॉरी बाजी,
मैं ऐसे ही जज्बाती हो गई। जज्बाती फिल्म। अच्छा, अब तुम लोग एक बात मेरी गौर से सुन लो। अब घर में हमारे अलावा 2 बहुएं भी मौजूद हैं, इसलिए हर शख्स बहुत सोच समझ कर बोलेगा। क्यों मामा, हम किसी से डरते हैं क्या? अरे भाई, डरने की बात नहीं है, महरोज की कंडीशन की वजह से कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर में वावेला हो। और तुम हर बात को अपनी तरफ मत ले जाया करो। जी। उफ, कितना लंबा दिन था आज, थक गई। हाँ, मैंने सुना था कि शादी के दिन दुल्हन दूल्हा बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है दुल्हन ज्यादा थक जाती है। हाँ, बात तो सही है, बेचारी दुल्हन। बेचारी क्यों? सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जेवर और फिर बहुत सारी सलामी भी तो दुल्हन को मिलती है। लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत कीमती हैं और आप मुझे मिल गए। तुम वाकई मुझे इतना चाहती हो, इतना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। नहीं, क्या खोज रहे हैं मेरे चेहरे पर? यही कि मुझ में क्या है ऐसा कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, ना बताओ, मुझे फिर भी पता चल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत उसके चेहरे पे अपना पता छोड़ जाती है। तो फिर मेरे चेहरे पे क्या मिला आपको? सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है महरोज। और फिर आप भी तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। काश। क्या काश? कुछ भी। अच्छा, एक बात पूछूं, अगर आप नाराज ना हो तो? पूछो। एमल को और बाकी सब घर वालों को लगता है कि आप लोगों ने हमसे कोई बात छुपाई है। क्या ऐसा कुछ है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, अगर एमल को ऐसा लगता है, हमारी फैमिली को ऐसा महसूस होता है, तो क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा लगता है? पता है, पहले मैं बहुत सोचती थी कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कैसा इंसान आएगा, पता नहीं वो कैसा होगा, मुझे किस तरह रखेगा, खुश रख पाएगा भी या नहीं, और पता नहीं क्या क्या। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे ही नहीं, बाकी हर लड़की के दिल में यही सवाल होता है। मगर क्या? मगर आपसे मिलने के बाद मेरे सारे खदशात दूर हो गए। आपने जितना प्यार दिया है, जो इज्जत आप मुझे देते हैं, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए कोई कुछ भी सोचता रहे, लेकिन मुझे आप पे एतबार है, खुद से भी ज्यादा। और मुझे ये भी यकीन है कि कुछ भी हो जाए, आप मेरा ये एतबार नहीं टूटने देंगे। वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजा बहुत देर हो गई है, सो जाओ। चांद की रोशनी में आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही। रुक सा गया मेरा जहां रब्बा वे, साथ जो छूटा है
कोमल कब तक नाराज रहोगी यार? मैं नाराज नहीं हूँ। तुम मुझसे एक ऐसी बात पर खफा हो जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ट्रस्ट मी, मैं बिला वजह बहस नहीं करना चाहता, बट हम एक ही टॉपिक को लेकर बार बार लड़ाई करते रहते हैं यार। ऐसे तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी ना। मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम अपनी बहन की वजह से हमारे रिश्ते को और हमारी मोहब्बत को भूल जाती हो। वो मेरी बहन है, छोटी बहन। मुझे उसकी फिक्र रहती है। उसने ये शादी मेरी वजह से की है। समझ लो कि मेरी खातिर उसने ये कुर्बानी दी। तो महरोज भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं उसे और बहुत खुश रखेंगे। 1000 बार मैं सुन चुकी हूँ ये बात शहरयार। मुझे महरोज भाई में एक कमजोर शख्सियत नजर आती है, और एक औरत वो अपने शौहर में एक मजबूत सहारा देखना चाहती है, मगर वो तो ऐसी बात नहीं है। हमारे ये घर, ये बिजनेस, ये सब कुछ, इसमें महरोज भाई की बहुत मेहनत शामिल है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब महरोज भाई की मेहनत का नतीजा है। तुम मम्मी की फजूल बातों की टेंशन ना लिया करो यार। और महरोज भाई हमेशा एनी के लिए एक शेल्टर बनकर रहेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि हनीमून के लिए कहाँ चलें? हनीमून? यहाँ रह के तुम बोर नहीं हुई? मैं तो हो गया। आई थिंक वी शुड गो समवेयर। यूके चले? एनी और महरोज भाई से पूछा है इस बारे में? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि एनी यहीं रहे और मैं घूमने फिरने चली जाऊं। नहीं, आई डोंट थिंक वो इंटरेस्टेड होंगे। आई थिंक वी शुड, हमें जाना चाहिए। मैं तो हमारी बात कर रहा था। ठीक है, मैं देखती हूँ। चाय। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वलीमा खैरियत से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रही थी लड़के वालों की दावत ना रख लें। हाँ, जिसने चाहो बुला लो। ऐसा करते हैं, आज हफ्ता है, कल की दावत रख लेते हैं। मुझे खाने की तैयारी का भी टाइम मिल जाएगा। अभी तुम खाने की तैयारी की फिक्र मत करो, मैं बाहर से बनवा दूंगा। तुम बस ये सोचो कि फाखरा बहन को इनवाइट किस तरह करना है। हाँ बेना, मैं तो बगैर बुलाए हुए अब वहां नहीं जाऊंगी। आपने देखा था ना उनका रवैया। हाँ, ठीक कह रही हो। मुझे खुद काफी परेशानी हुई उनके रवैये से, मगर क्या करें, हमारी बेटियों की सास है। यही तो, वो हमारी भी बेटी है और हमें उनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या अपनी बेटी से मिलने के लिए फाखरा बेगम की इजाजत लेनी पड़ेगी? देखो, ठीक कह रही हो कि वो हमारी बेटियां हैं, लेकिन अगर तुम अपनी बेटियों को खुश देखना चाहती हो ना, तो फिर उनके ससुराल के तौर तरीकों को भी देखना पड़ेगा। वाह भाई वाह, ये खूब कही आपने। चाय पीजिए और उसके बाद उनको कॉल करें कि हम दावत देने के लिए कब आए, वरना फोन पे ही दावत दे दीजिएगा। भाई ये कपड़ों की सेटिंग ना बहुत ही थका देती है। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने, है ना? उसके बाद सोचा चलो तुम्हारे साथ मिलकर कॉफी पी लेती हूँ। हाँ, और तुम भी बिल्कुल ठीक टाइम कॉफी लेकर आई हो, जब मुझे बहुत जरूरत थी। वैसे यानी एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम माइंड ना करो। हाँ। महरोज भाई माइग्रेन के लिए कौन सी मेडिसिन लेते हैं?
पता नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। वो तो बस नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं जो माइग्रेन की होती है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो सोचा मेडिसिन मंगवा लूं। एमन, मुझे मेरे शौहर पर पूरा भरोसा है। बराए मेहरबानी आपके दिल में अगर कोई भी शक है तो आप उसे निकाल कर बाहर फेंक दें। और अगर ये बात किसी ने सुन ली ना तो कोई इस बात का गलत मतलब भी ले सकता है, और फिर बिला वजह कोई तुम्हें कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझ आइए? अरे नहीं नहीं यानी मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं था। वैसे तुम्हें पता है, शहरियार और मैंने हनीमून का प्लान बनाया है। तुम लोगों का कोई प्लान बना है? जी नहीं, हमारी इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अरे अगर महरोज भाई ने बात नहीं की तो तुम करो ना। अच्छा ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन तुम्हें क्यों बताएं? मम्मा, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, कुछ शॉपिंग करनी है। क्यों, तुम्हारा कार्ड कहाँ है? उसकी लिमिट खत्म हो गई है। तुमने फिर कोई लंबी शॉपिंग कर ली होगी। इस तरह से नहीं टोका करें खाला, प्लीज। अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। अच्छा जाओ, पर मेरे कबर्ड में पड़ा हुआ कार्ड ले जाओ। सही है मम्मा। अच्छा सुनो, अपने साथ आयमा को भी ले जाना, उसने कुछ चीजें लेनी है। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो उसे क्यों लेके जाना पड़ता है? अब उसको क्या चाहिए? बेटा ले जाना ना साथ, उसने भी चीजें लेनी है। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। सही है। अभी इनका फोन क्यों आ रहा है भाई? किनकी? शफीक साहब की। उन्हें सच्चाई तो नहीं पता चल गई होगी, लेकिन अगर उन्हें कुछ पता चला होता ना तो इन दोनों लड़कियों ने रो रो कर चीख चीख कर पूरा घर सर पे उठा लिया होता अभी तक। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते तुर्जाना? कैसी लग रही हूँ मैं? आप ठीक है? बहुत अच्छी लग रही हो, बस ऐसी रहा करो। ऐसे ही हर वक्त तैयार नहीं हो सकते, इस तरह तो फिर इंसान बेजार हो जाएगा। अच्छा वैसे मुझे तो लगता है कि खवातीन को बनने संवरने का बड़ा शौक होता है। हाँ, लेकिन जब इंसान घर में होता है तो हल्के फुल्के कपड़े पहनता है, इतना ज्यादा हैवी नहीं। चलो ठीक है, इसका भी एक हाल है वैसे मेरे पास। अब तुम तैयार हो ही गई तो बाहर आउटिंग पे ना चलें? आउटिंग पे? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें कहा है कि हम डेट पे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मम्मी को बुरा नहीं लगेगा, उनको एतराज भी हो सकता है इस बात से। देखो उन्हें मैं समझा लूंगा, तुम उनकी फिक्र ना करो, तुम बस चलने वाली बनो। बाबा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम महरोज बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा वो मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, एक दावत देनी थी तुम्हें। बड़ी खुशी होती है अगर आप पूरी फैमिली के साथ तुम हमारे साथ खाना खाते।
अरे अंकल, इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन खुशी का मौका है और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप सब आएंगे और यहाँ हमारे साथ खाना खाएंगे। चलिए अंकल, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। तो वो असल में मैंने पहले फाखरा बहन को फ़ोन किया था, मगर घंटी बजती रही, उन्होंने उठाया नहीं, शायद बिजी थी किसी काम में। तो तुम घर में बड़े हो उनके बाद, तो फिर मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। जी वो मम्मी ऑफिस के काम में बिजी होंगी, इसलिए उन्होंने आपकी कॉल नहीं रिसीव की होगी। हाँ वही मैं समझ गया था। वैसे अब घर आके दावत देने की तो ज़रूरत नहीं है। अंकल मैंने कहा ना कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, आपने बस कह दिया तो हम आएंगे जरूर। बेटा वो एनी करीब में है कहीं? फिर बात कराना। जी जी जरूर। नहीं बाबा, सामने का। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ओ अरे अभी तुम्हारी अम्मी जो है ना वो बेचैन हो रही हैं तुमसे बात करने के लिए। लो उनसे बात कर। भाई ना दे दे बस फोन। हेलो। बहुत बुरी हो तुम। मैंने तुम्हें अपना असाइनमेंट करने के लिए कहा था और तुमने वो भी नहीं किया। बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ मैं। तुम्हारी असाइनमेंट करने का टाइम नहीं था मेरे पास। वैसे तुमने खुद क्यों नहीं किया अपनी असाइनमेंट? मेरा दिल नहीं कर रहा था। बाय द वे, आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा, शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगा। वो भाभी का मैसेज आया, कल हम उनके घर दावत खाने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारे मजे हैं भाई। काश मेरे घर में भी किसी की शादी होती तो मैं भी ऐसे रोज दावतें खाती। तो तुम भी शादी कर लो, रोज दावतें खाना। जस्ट जिप इट अफान। तुम जानते हो कि मुझे कौन पसंद है? कौन? मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक अंकल की कॉल आई थी, वो कल हम सबको डिनर पे इनवाइट कर रहे थे। मगर उन्होंने तुम्हें क्यों फोन किया है? उन्हें तो बाजी को फोन करना चाहिए। बाजी घर की बड़ी हैं। जी उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन मम्मी शायद बिजी थी तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। ओ हाँ, वो मैंने बाद में देखा, मेरा फोन साइलेंट पर था। अच्छा तो मैं और एनी जा रहे हैं ज़रा बाहर शॉपिंग करने के लिए। इसको ड्रेस लेके देना है और आंटी अंकल के लिए कुछ गिफ्ट्स लेंगे। तो इस बात पे गिफ्ट्स लेने की क्या जरूरत है? ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, फर्ज है उनका। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि ये उनका फर्ज है? और जहाँ तक रही बात गिफ्ट्स की, तो वो दिल से दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मम्मी अगर मैं चाहता तो मैं बिना बताए जा सकता था, लेकिन आपको बुरा लगा। अच्छा ठीक है, फिर वो बदर को ले जाओ साथ। बदर को मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी। सुनो, वो अफान को भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। एनी है, खुदा हाफिज़। आ जाओ। खुदा हाफिज़। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इसकी शादी को, उन्हीं की बोली बोलना शुरू कर दी है इसने। वैसे कभी कभी तुम भी बात सही कहती हो, ठीक कह रही हो।
ओहो, स्टडी हो रही है? तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाई। हाँ रख दो। इतने प्यार से अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाई हूँ। एटलीस्ट इंसान ना फेक थैंक यू ही कह देता है। थैंक यू। यू वेलकम। बाय द वे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर चले कहीं आइसक्रीम खाने के लिए? अभी कल ही तो मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया था, अभी दिल नहीं है। ओफो, अभी तक याद करके बैठे हो। चलो ना, मुझे कुछ खिला कर लेकर आओ बाहर से। आयमा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ, सो प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो। ओके, ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, तो एक काम करो, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कॉफी तो पी लो। क्या करूं, कोई मौका ही नहीं देता दिल जीतने का। मैं ही पी लेती हूँ। अब परेशान होने से क्या फायदा, पहले रोकना था। जरूर सब एनी ने ही किया होगा। एनी भाभी क्यों चढ़ाएंगी? अब महरोज भाई इस घर से खुद निकलना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप हर वक्त मम्मी को समझाने के बजाय भड़काती क्यों रहती हैं? तुम मुझे हमेशा नेगेटिव ही समझना। मैं महरोज की वजह से बोल रही हूँ ये। महरोज भाई एनी भाभी के साथ बहुत खुश है और अपनी पूरी जिंदगी गुजारना भी चाहते हैं। अच्छा, तुम ज्यादा बहस मत करो, बदर को कॉल करो और उनके पीछे जाओ दोनों के। महरोज की तबीयत किसी भी वक्त बिगड़ सकती है, वो कल की आई लड़की कैसे संभालेगी उसे? क्या मतलब है आपका? एनी भाभी बीवी है उनकी, मोहब्बत करती है उनसे, प्लीज भरोसा करें उन पे। अरे कल की आई हुई लड़की पर एकदम कैसे भरोसा कर ले? खाला प्लीज, एनी भाभी एक सब्र करने वाली और बहुत अच्छी लड़की है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, बहस मत करो और पीछे जाओ उनके। मैं परेशान हो रही हूँ महरोज के लिए। सॉरी मम्मी, मुझसे आप ये उम्मीद तो ना रखें कि मैं इस तरह से उनके पीछे जाऊं। अफान, देखा आपने इसका हाल क्या हो गया है? जब इसकी शादी का वक्त आएगा ना, तो देखिएगा आपको टका सा जवाब देगा। दर्दाना, मैं अभी महरोज की वजह से परेशान हूं और तुम्हें इसकी शादी की फिक्र पड़ी है? हद करती हो तुम भी।
ये मेडिसिन्स कहाँ रखी होंगी? एमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो एनी तो महरोज के साथ बाहर गई है, तुम उसके कमरे में क्या कर रही हो? वो